स्थानीय नीति का मुद्दा हो, नियोजन की मामला हो, आदिवासी, कुर्मी, डिलिस्टिंग इन सारे मुद्दों पर बीजेपी कोई क्लियर स्टैंड जिस तरीके से मुख्यमंत्री अपनी बातों को रखते, आप लोग क्यों इस मुद्दे पर चुप हो जाते हैं? क्या आप चाहते हैं कि इस मुद्दे से लगता है कि विवाद में पड़ जाएँगे, कोई नाराज़ हो जाएगा? वर्तमान जो सरकार है इसने कहा कि भई वो उससे हम खुश नहीं है। हम जब आएँगे तो 1932 के आधार पे हम लोग नियोजन नीति देंगे और 5 लाख से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देंगे, 5,000 7,000 की बेरोज़गारी भत्ता देंगे, ऐसा कह कर के उन्होंने सत्ता प्राप्त की। वो आए और आकर के अगल-बगल झाँकने लगे, बहुत सारा विषय करने लगे, जो ये है, वो है, खजाना खाली है, लटर है, पटर है, सब कुछ बोलने लगे। तो जनता की भावना थी कि भई 1932 का खतियान लगा करके वो चालू करें। हम लोगों ने समर्थन दिया। सर्वसम्मति से 1932 का खतियान पारित हुआ। कहाँ है नौकरी? कहाँ है लोगों का रोज़गार? कहाँ है स्थानीय नीति को परिभाषित करके? ये सरकार काम करने के लिए नहीं बनी है, मैं डेफर से कहता हूँ। ये सरकार बनी है लूटने के लिए। ये सरकार बनी है अपना वंश, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। मैंने कहा था कि ये भावनाओं का सौदागर है। ये लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं। एक सवाल मेरा है कि जब जो झारखंड के मुद्दे हैं, जो मुख्यमंत्री लगातार उठाते रहते हैं, वो स्थानीय नीति का मुद्दा हो, नियोजन की मामला हो या एक और भी आंदोलन यहाँ पर चल रहा आप देख रहे हैं, आदिवासी, कुर्मी, डिलिस्टिंग इन सारे मुद्दों पर बीजेपी कोई क्लियर स्टैंड जिस तरीके से मुख्यमंत्री अपनी बातों को रखते, आप लोग क्यों इस मुद्दे पर चुप हो जाते हैं? क्या आप चाहते हैं कि इस मुद्दे से लगता है कि विवाद में पड़ जाएँगे, कोई नाराज़ हो जाएगा? कभी नहीं, हम लोगों ने कब किसमें चुप्पी में रह गए हैं। जब हम लोगों ने स्थानीय नीति को बनाया, 14 साल के जो फ्रीज़ हुई व्यवस्था थी, उसको हैमर्ड करके हम लोगों ने रोज़गार का मार्ग प्रशस्त किया और लाखों लोगों को रोज़गार दिया हम लोगों ने। वो अभी रोज़गार में हैं भी, कई एक दरोगा का बहाली बन रखी, कई एक बहालियाँ टीचर्स की बहाली, वो सभी लोग कर रहे थे। वर्तमान जो सरकार है इसने कहा कि भई वो उससे हम खुश नहीं है। हम जब आएँगे तो 1932 के आधार पे हम लोग नियोजन नीति देंगे और 5 लाख से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देंगे, 5,000 7,000 की बेरोज़गारी भत्ता देंगे, ऐसा कह कर के उन्होंने सत्ता प्राप्त की। वो आए और आकर के अगल-बगल झाँकने लगे, बहुत सारा विषय करने लगे, जो ये है, वो है, खजाना खाली है, लटर है, पटर है, सब कुछ बोलने लगे। फिर सदन के अंदर आए जो आप लोग बताइए भैया 1932 का खतियान के लिए हम लोगों ने बात करना है, हमको पास करना है। हम लोगों ने कहा भई हम लोग भी तैयार हैं, करिए। हम लोगों ने उसका समर्थन किया क्योंकि जनता की भावना थी कि भई 1932 का खतियान लगा करके वो चालू करें। हम लोगों ने समर्थन दिया। सर्वसम्मति से 1932 का खतियान पारित हुआ। कहाँ है नौकरी? कहाँ है लोगों का रोज़गार? कहाँ है स्थानीय नीति को परिभाषित करके? कहाँ है ये जो बाकी जो भी चीज़ चल रही है, जो आप जो भी यहाँ चला रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक आय-वाश है। ये सरकार काम करने के लिए नहीं बनी है, मैं डेफर से कहता हूँ। ये सरकार बनी है लूटने के लिए। ये सरकार बनी है अपना वंश, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, अपने और अपने लोगों के विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए और उनको गलत तरीके से पैसे कमा करके, इस झारखंड को लूट करके अपनी संपत्ति अकूत करने के लिए सरकार बनी है। यहाँ के जनमानस से कोई इसका वास्ता नहीं है, ना वो युवाओं से संबंधित है, ना महिलाओं से, किसी से कोई उनका वास्ता नहीं है। पूरी तरह से लूट की सरकार है, इसलिए कभी कमिटेड नहीं। जो भी बातें करते हैं ना, मैंने कहा था कि ये भावनाओं का सौदागर है। ये लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं। भावना ऐसी उत्पत्ति कर रहे हैं कि जैसे हम झारखंड के सबसे बड़े सेवा-सलार हैं, हम ही हैं तो झारखंड है। लेकिन उस भावनाओं का एक इतना गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करके अपना इसका दोहन कर रहे हैं जिससे मने लोग जो है अपने आप को इतना ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं जो कह नहीं सकते। जनता आपके द्वार चला रहे हैं। आप देखे होंगे 2 बार का उन्होंने किया, फर्स्ट और सेकंड सेशन किया, लाखों-लाख जो आवेदन थे वो पड़ा हुआ है। आप वापस आए हैं, फिर चला रहे हैं। हम लोगों ने कहा कि भई 2 लाख जो आपने आवेदन लिया था पहले, जो आवेदन पड़े हुए थे, उस पे क्या निष्पादन हुआ पहले उसको बताइए। फिर आप जा रहे हैं, फिर आवेदन ले रहे हैं, गरीब अपने भावनाओं को, अपने हक अधिकार की आशाओं को भर करके दे रहे हैं। आप कह रहे हैं योजनाएँ हम गठरी बाँध करके जनता तक भिजा रहे हैं, आप जनता तक ये योजना गठरी बाँध के नहीं भिजवा रहे हैं। जनता की भावना, हक अधिकार को आप गठरी बाँध करके वो स्वर्ण रेखा की नदी में फेंक दे रहे हैं। ये पूरी तरह से भावनाओं से खेलने वाली सरकार है और मैं ये 3 राज्यों के चुनाव के नतीजों के बाद ये बतला सकता हूँ। जहाँ से यह सरकार जहाँ से बुद्धि लेती थी, छत्तीसगढ़, उसके क्षत्रप आज कहीं के नहीं रहे हैं और उनकी चोरी पकड़ी गई है। तो ये कितना भी आडंबर और कितना भी प्रलोभन दे दें, कितना भी कहें कि मैं ये दे दूँगा, वो दे दूँगा, इनका पर्दाफाश हो चुका है। कई एक सभाओं में इन्होंने पूछा है तो सामने से जवाब आया है कि नहीं मिला है, तो ये बगले झाँकते नज़र आए हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि या तो मुख्यमंत्री जी चीज़ों को देखते नहीं हैं या फिर देख कर के भी भोलापन का जो मैं कह रहा हूँ, जो एक विक्टिम कार्ड करने का इनका आदत सा हो गया है, वो करने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं।